योगेंद्र जी, कई बार कुछ ऐसी योजनाएं आ जाती है, कई बार कुछ ऐसे जनता के लिए चीजें आ जाती है जिसका वाकई में स्वागत करना चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं प्रतीक जी, अगर अशोक गहलोत हमारे नक्शे कदम पर और केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो हमें उसमें कोई गुरेज नहीं। दुर्भाग्य ये है कि जो किया जा रहा है, जैसा पंकज जी ने बिल्कुल अभी सही कहा है कि जो किया जा रहा है पूरी तरह वोट की गणित को ध्यान में रख के किया जा रहा है। आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गांव गांव घूम रहा हूं, शहर शहर घूम रहा हूं, लोगों की समस्याओं को जान रहा हूं, उसके बाद मैंने बिजली फ्री की है। तो भाई मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछिए कि आप तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, आपका 70 साल का जीवन हो गया, आपको पहली बार पता लगा कि राजस्थान में बिजली की समस्या है, आपको पहली बार पता लगा कि बिजली सबसे महंगी है। अरे भाई, सबसे महंगी बिजली आप ही ने की है राजस्थान के अंदर। अब वो महंगी करने के बाद में 4.5 साल के बाद में 100 यूनिट का एक झुंझुना आप लेकर आ रहे हैं, जनता को पकड़ा रहे हैं ताकि वोट दे दे आपको। और जहां तक प्रदीप जी कह रहे हैं कि हमने 200, अरे भाई अगर आपको करनी है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। हमने दिल्ली में कर रखी है, हमने कोई इफेंट नहीं लगा रखा। जब आप फ्री में कोई भी योजना की घोषणा लंबे अंतराल में बहुत नुकसान बिल्कुल होता है। बिल्कुल जनता तक अगर आप पहुंचाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने बैलेंस करके रखा होगा ना कोई तो तैयारी करके रखी होगी। योगेंद्र जी, आपसे बेहतर और कौन बताएगा सर? देखिए पूनम जी, इसमें 2 अहम पहलू हैं। ठीक है, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है कांग्रेस। जहां तक राजेंद्र राठौड़ जी ने 2 सवाल यहां पर उठाए थे। उन्होंने एक कहा कि बिजली के तारों में अगर करंट नहीं है तो 100 यूनिट फ्री देने से होगा क्या, लेकिन ये कहते उन्होंने 1 उंगली कांग्रेस पर उठाई और 4 उंगली खुद पर उठा ली। राजस्थान में 66 साल शासन रहा है, 48 साल कांग्रेस ने यह कुशासन किया है और 18 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है। और इस कुशासन की देन क्या है वो खुद कह रहे हैं कि तारों में करंट नहीं है। अरे भाई, तारों में करंट नहीं है तो दोष किसका है? एक बार आप आते हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। बहुत बड़ा सवाल और सही प्रश्न आपने उठाया है, इस पर चर्चा हम लगातार जारी करेंगे। लेकिन असली देखिए, आपने इतने लोगों से बात की, मुद्दा फिर वहीं आ रहा है कि 4.5 साल तक आप जनता को लूटते रहते हैं, सरचार्ज लगा के, सब कुछ लगा के, और उसके बाद अचानक आपको ध्यान आता है कि मुझे चुनाव में जाना था। आपकी सरकार नहीं करती क्या? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक महंगाई की बात करते हैं पंकज जी, तो उनसे पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आप इस देश में यहाँ राजस्थान में दे रहे हैं आप, तो उनको बताना चाहिए कि 4.5 साल आप चुनाव में जाने का समय आ गया, उस पर भी राहत देंगे क्या? ये जहां तक ये सरकारी योजना और हॉस्पिटल की बात करते हैं, भाई चिरंजीवी योजना में कितने हॉस्पिटल आपका इलाज कर रहे हैं? कल ही आपने खबर दी है कि 30 बेड से जो कम हॉस्पिटल होंगे आप उनको बाहर कर देंगे, और गांव में तो 30 बेड का हॉस्पिटल है ही नहीं, तो वहां पे खत्म हो जाएगा। दवाइयों की आप बात करते हैं, दवाइयां कितनी मिलती है वहां आपकी दुकानों के ऊपर? ये तो खबरें रोज मीडिया के अंदर आती है। असली बात यह है पूनम जी कि जो शासन की लचर व्यवस्था है, आप कितनी योजना ले आइए, आप कितनी नकल कीजिए दिल्ली और पंजाब की, लेकिन जो आपका लचर शासन व्यवस्था है उसकी जो स्थिति है उसको देखते हुए किसी योजना को ना तो आप नकल तो कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर आप सही तरीके से ला नहीं सकते।